लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है और 548 पदों की इस वैकेंसी के लिए 27 जुलाई को परीक्षा होनी है। फॉर्म अभी चल रहे हैं। जो बच्चे अपियरिंग है यानी जिनका बी लिब डी लिब वो चल रहा है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि लाइब्रेरियन की आज से पहले कब कब वैकेंसी आई है और क्या क्या कट ऑफ रही है और पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहा है। क्या अभी वर्तमान में जिस तरह से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होता है उसी प्रकार से पहले भी रहा है या पहले कुछ पैटर्न अलग रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में हमारे लाइब्रेरियन के नए ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं। अंतिम बैच जो है वो 17 मार्च से शुरू होने वाला है, जहां पर बेस्ट फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बेस्ट शानदार टेस्ट सीरीज आपको मंजिल तक लेकर जाएगी। साथियों, कट ऑफ्स की बात करें उससे पहले आप लोगों को बता दूं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आज से पहले 2016 में आई है, 2016 के बाद 18, 22 और वर्तमान में 2024 के नाम से इसको संबोधित किया जाएगा, भले ही 2025 की वैकेंसी हो। यानी कि हमारे पास 2016 की वैकेंसी की बात करें साथियों, तो 16 के अंदर टोटल जो सीटें थी, सबसे पहली बार वैकेंसी आई थी, लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं थी। और यहाँ वैकेंसी के अंदर 562 पद जो थे वो आपके पास टोटल पद थे, जिसमें से टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अलग अलग पोस्टेज यहां पर थी। यहां पेपर 400 अंकों का नहीं था, यहां केवल पेपर 300 अंकों का था, जिसके अंदर आपके पास 150 सवाल थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था और टोटल मार्क्स 300 थे। उसमें से आपके पास 150 में से 50 सवाल राजस्थान जीके के थे, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का वहां पर कोई मेंशन उस समय नहीं था। और 200 नंबर यानी 100 सवाल लाइब्रेरी साइंस का आया करते थे। उस समय की बात है जब 2016 की वैकेंसी आई थी। यदि अपन लोग देखें तो उस समय वैकेंसी मतलब आंधी की तरह आई थी, तूफान की तरह गई थी और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत कम थे, क्योंकि इतनी जागरूकता बच्चों के अंदर भी नहीं थी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40% था वो भी बच्चों से क्रैक नहीं हुआ। यानी आप लोग देखेंगे जनरल की कट ऑफ 136 मार्क्स रही है, यानी आपके पास देख लीजिएगा कि टोटल जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 120 थे 40% के लिए। यहां पर आप लोग देखेंगे तो करीबन करीबन यहां पर जो परसेंटेज बने हुए हैं वो आपके पास देख लीजिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, करीबन 45 सवा 45% का स्कोर बच्चे का रहा था। यानी 45% के आसपास स्कोर बच्चे ने किया था। जनरल कैटेगरी की बात है, फीमेल की और कम है। एससी एसटी की कट ऑफ तो मैं कह रहा हूं ना क्वालिफाइंग नेचर से भी कम चली गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 129 मार्क्स है, फीमेल की 126 मार्क्स है। और यदि अपन लोग बात करें यहां पर टीएसपी एरिया की तो जनरल की 84 मार्क्स थी, 75 मार्क्स, यानी परसेंटेज में मोटा मोटी तौर पे देखें तो उस समय कट ऑफ रही थी जनरल की 45% के आसपास। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आगे की बातों को मैं वहीं से इंटरलिंक करूंगा। यहां पर तो बात होती है वैकेंसी की और अभी तक भी यूट्यूब हमें कहता है कि आपके वीडियोस बहुत शानदार है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं, बच्चों को हेल्प मिल रही है, बट चैनल सब्सक्राइब करने में विद्यार्थी कंजूसी कर रहे हैं। देखिए, दिल बड़ा होगा तभी सफलताएं बड़ी होगी और बड़ी सफलताओं के लिए बड़ा मन रहना जरूरी है। और आपके लिए दयाल सिंह भाटी सर जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के प्रकांड विद्वान है, जिनको 17-18 वर्षों का एक्सपीरियंस है, जो खुद लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो है मास्टर ऑफ फिलोसफी है, वर्तमान में पीएचडी होल्डर है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और लाइब्रेरियन का बैच जो है वो शुरू हो चुका है, फॉर्म 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं भरा भर दीजिएगा। और साथियों, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि लाइब्रेरियन की जो अगली वैकेंसी है ग्रेड 3 की 2018 के अंदर आई है, 2016 की वैकेंसी के बाद 2018 के अंदर वापस वैकेंसी आई, इसमें भी पेपर 300 अंकों का ही रहा और यहां पर भी आपके पास 150 प्रश्न थे। परंतु इस बार जो पेपर के अंदर धांधलियां हुई भाई साहब, वो अलग स्तर की थी, क्योंकि 2-2 बार ही पेपर हुआ और पेपर के अंदर बहुत भयंकर रूप से धांधलियां हुई है। इस बात को मुझे सार्वजनिक तौर से कहने में कोई संकोच नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के अंदर टोटल जो पद थे वो 478 और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 222 पद थे। यहां पर यदि हम लोग बात करें कि उसके अंदर टोटल जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 439 पदों पर, अनुसूचित क्षेत्रों पर अंतिम रूप से 213 पदों पर, यानी 439 और 213 को यदि हम लोग जोड़ लिया जाए तो आपके पास टोटल जो सीटें हो जाती है 439 और 213। यहां पर आपके पास सीटें होती है भैया 652 पदों के ऊपर ये वैकेंसी रही थी। यानी जो सीटें थी 478, इनमें से भी कम बच्चों को ही यहां पर जो जगह मिली थी, परंतु यहां पर 562 सीटें थी। इस बार जो 652 के आसपास सीटें आई है, यहां पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हो गए थे। और यदि आप लोग रिजल्ट के संदर्भ में भी जाएंगे भाई साहब,
जो रिजल्ट पिछली बार 45% के आसपास अटका हुआ था वो इस बार 80% से भी ऊपर चला गया है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए, इतना गैप क्या रातों रात बच्चे 45 से 80 पे चले गए। तो ये बात बिल्कुल भी आप लोगों को पचने में नहीं आएगी कि इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। ये एक जगह नहीं है, 237 जनरल की फीमेल की रही है, विडो की 145 रही, वो अलग बात है। ईडब्ल्यूएस की 234 नंबर है, एससी की कट ऑफ देखिए 207 नंबर, एसटी की कट ऑफ जो है वो 208 नंबर, जनरल ओबीसी कट ऑफ 239 नंबर, यानी 80% स्कोर बच्चों को करना पड़ा। और यदि आप लोग देखेंगे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी 174 मार्क्स, और पेपर का लेवल उतना ही था, एकदम लॉलीपॉप पेपर नहीं आया था। या आपके 2016-18 के अंदर 2 सालों के अंदर इतना भी भयंकर कुछ चीजें बदली नहीं थी, क्योंकि ये कहानी 2022 में आते वापस उलट जाएगी, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर एमबीसी कट ऑफ 239 नंबर रही थी, यानी यहां पर कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। देखिएगा साथियों, यहां पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, बट कट ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया। और आप लोग देख लीजिए टीएसपी एरिया, जहां पर तो मतलब कैंडिडेट मिलना मुश्किल काम था, वहां पर 217 नंबर जनरल की, एससी कट ऑफ 202 नंबर, एसटी कट ऑफ 157 नंबर रही है। और यहीं से जब अपन के पास अगली वैकेंसी आती है, उससे पहले टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। लाइब्रेरी साइंस के प्रकांड विद्वान हमारे दयाल सर ने एक वीडियो के अंदर आपको बताया भी है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर बच्चों को ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, और इसका हमारे एकेडमिक करियर से कभी इसका लेना देना रहा नहीं है। तो बच्चा तैयारी करने लगता है तो उसको समझ में नहीं आता तैयारी शुरू कहां से करूं, क्योंकि हजारों मीलों का रास्ता चंद कदमों से शुरू होता है। वो कदम कहां से लेने हैं और किस लय और ताल के साथ लेने हैं, इसके बारे में यदि जानकारियां हो तो निश्चित तौर पर बेहतरीन परिणाम अपन को देखने को मिल सकते हैं। यहां पर हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसको जरूर चेकआउट करें। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। साथियों, यदि हम लोग बात करें, अगली वैकेंसी जो है 2022 के अंदर आई है, और दोस्तों 2022 के अंदर वैकेंसी थी 460 पदों पर। पेपर पैटर्न को बदला गया, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरएसएसबी को सूचित किया कि अब हम लोग जो है 2 पेपर लेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट के अंदर राजस्थान का जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का पार्ट हम लोग रखने वाले हैं, और द्वितीय पेपर जो लाइब्रेरी साइंस पर आधारित रहेगा। जो पहले लाइब्रेरी साइंस का वेटेज करीबन 66% था, उसी लाइब्रेरी साइंस के वेटेज को 50% करने के साथ साथ 50% के अंदर हमारे राजस्थान जीके के साथ में इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर्स को ऐड करने के साथ साथ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी आपके पास साथियों क्या जोड़ा गया, उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया। टोटल 460 पदों पर इस वैकेंसी के अंदर यदि आप लोग देखेंगे, टोटल कट ऑफ जो है, यहां पर देखिएगा साथियों, कट ऑफ इस बार 400 में से है। कट ऑफ कितने नंबर में से है? 400 में से। यहां पर पुनः कट ऑफ 62 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पे आ गई है, यानी यहां पर कट ऑफ जो है फेयर सिलेक्शन हुआ, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को पास करने की बाध्यता थी, और इसी बाध्यता के चलते बच्चों ने दिक्कतों का सामना किया, और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो कहीं डाउन हो गई। साथियों, यदि हम लोग फीमेल्स की बात करें, 234 नंबर, विडो की कट ऑफ बहुत कम रही थी। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 230 नंबर, और फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 218 नंबर यहां पर कट ऑफ मार्क्स रहे थे। एससी कट ऑफ 201 नंबर और एसटी कट ऑफ 191 नंबर। 2022 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं। ओबीसी 242, फीमेल 221, एमबीसी 226 और 216, और ये कट ऑफ आपके पास रही है 2022 की वैकेंसी, जहां पेपर कर दिए गए 2 और नंबर मार्क्स बढ़ा दिए गए 400। यदि आप लोग देखेंगे टीएसपी एरिया के अंदर कट ऑफ काफी कम रही, और यदि हम लोग बात करें कि यहां पर जो कट ऑफ रही है 196 नंबर, यानी 50% से भी ठीक 1% कम, यानी 49% कट ऑफ रही है। जनरल के विद्यार्थियों के लिए, एससी एसटी की और बहुत कम कट ऑफ से, यानी आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कम रही है। और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्जाम आपको पता हो तो फरवरी माह के अंदर था। करीबन 90,000 से अधिक विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, परंतु परीक्षा देने के लिए करीबन 30,000 से कुछ अधिक विद्यार्थी ही पहुंचे, यानी करीबन 60% से अधिक विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे। और वहां पर जो कंपटीशन रहा 110 बच्चे में से एक का रहा है। यहां पर भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के अंदर 1 लाख से भी कई ज्यादा होने वाले हैं, करीबन 1.5 लाख के आसपास नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स रहेंगे। परंतु यदि परीक्षा के दिन देखेंगे, और चूंकि आप सबको पता है इस बार आलोक राज बहुत सख्त है, उन्होंने कह दिया फर्जी डिग्री, फर्जी यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार से चलने वाली नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपीयरिंग वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, उन्होंने कहा भर सकते हैं, पर फर्जी
किसी तरीके से लाई हुई डिग्रियां कभी भी नहीं चलने वाली है। वही उन्होंने कहा है और वो बात सही भी है। जो बच्चा पूरी रात दिन मेहनत करके जिन डिग्रियों और कोर्सेज को करता है और उसके बाद पता चलता है कि हमें तो लिया ही नहीं गया, तो वो तो गलत चीज़ है। लाइब्रेरियन की सैलरी वाइज देखा जाए बहुत बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगी। 1.5 लाख बच्चे भली परीक्षा दे रहे हैं, पर राजस्थान के अंदर 2025 भर्तियों का वर्ष है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पटवारी से लेके ग्राम सेवक, चतुश्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, है ना, रीट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, सब भर्ती परीक्षाएं एक साथ में लाइनअप है। इसीलिए जो तैयारी करने वाला बच्चा है, लाइब्रेरियन की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी साइंस देख के पहले अच्छे आधे बच्चे हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमसे नहीं होगा, अपन तो जेल प्रहरी की तैयारी करेंगे। परंतु यदि किसी बच्चे ने सोच लिया कि मुझे 3600 ग्रेड पे के अंदर जाना, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं और ऑफलाइन सेंटर्स पे भी आते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में, कोई एलडीसी लगा हुआ है, कोई पटवारी के अंदर लगे हुए हैं, जहां अपन लोग देखते हैं कि ये तो मलाईदार पोस्ट है, वहां पर तो क्यों आना इधर। आप लोग भले ही सैलरी पटवारी की थोड़ी कम है, लाइब्रेरियन की सैलरी ज्यादा है। अप्रोक्स आपके पास अभी देखा जाए 60,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है और 8वां वेतन आयोग लगने से करीबन 65,000 से अधिक आपको सैलरी मिलने वाली है प्रोबेशन के बाद। तो एक अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। और इस बार की कट ऑफ भी अपन मानकर चलते हैं 70% अपन को मिनिमम स्कोर करना है। 80% तक जाएं तो वेल एंड गुड है, बाकी 70% मिनिमम किसी भी कंडीशन में अपन स्कोर करेंगे। और ये स्कोरिंग में 80% आपको कह सकता हूं बेहतरीन तरीके से की जा सकती है, क्योंकि जब आपको पढ़ाने के लिए जो लोग आपके साथ हो और वो बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नेचर को समझते हैं, उसकी तासीर को समझकर आपके लिए रणनीतियों को तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आप जरूर जुड़े, क्योंकि हमारे पास पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको ऑफलाइन बैचेस दे रहा है और 17 मार्च से अंतिम बैच है। उसके बाद हमारे पास किसी भी प्रकार का लाइब्रेरियन के लिए बैच रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद कम समय है और हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के अंदर विद्यार्थी के साथ में पूर्णतया वो भाव विभोर होकर पढ़ाते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी चलेगी। एग्जाम तक बैच रहेगा, रेगुलर टेस्ट के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को भी देख पाएंगे कि कितना आप बेहतर कर पा रहे हैं। और भी कोई प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।